सोचिए एक शहर जो हजारों साल से शांति से बसा हुआ है, जिसकी जमीन के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो किसी को नहीं पता। और जब वो राज खुलता है तो पूरा शहर सिर्फ चंद मिनटों में मलबे के ढेर में बदल जाता है। एक बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए एक गिरती हुई इमारत के अंदर दौड़ता है। चारों तरफ शीशे टूट रहे हैं, दीवारें चटक रही हैं और उसे पता नहीं कि वो अपने परिवार तक जिंदा पहुंच पाएगा या नहीं। ये कहानी है क्रिश्चियन आइक्योड नाम के एक भूवैज्ञानिक की, जो कुछ साल पहले एक भयानक सुनामी से बचा था, जिसमें उसके सामने सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वो अपने परिवार से दूर एक सुनसान इलाके में अकेला रहता है। उसकी पत्नी इडुन और उसके दोनों बच्चे, बेटी जूलिया और बेटा सौंद्रे, ओस्लो शहर में रहते हैं, जबकि क्रिश्चियन खुद उस जगह के पास रहता है जहां वो हादसा हुआ था। वो हर रात बुरे सपनों में उन चीखों को सुनता है जो उसने उस दिन सुनी थी। उसका दिमाग हमेशा किसी न किसी खतरे के डर में उलझा रहता है। इसी वजह से उसका परिवार भी उससे धीरे धीरे दूर हो गया है। एक दिन उसकी बेटी जूलिया उससे मिलने आती है, लेकिन क्रिश्चियन इतना परेशान और खोया हुआ है कि उसने घर में खाने तक का सामान नहीं रखा होता। वो अपनी ही बेटी से ठीक से बात नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में उसे वापस उसकी माँ के पास भेज देता है। ये देखकर दर्शकों को समझ आ जाता है कि इस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। लेकिन क्रिश्चियन का दिमाग एक वैज्ञानिक का दिमाग है। वो चुपचाप बैठने वाला इंसान नहीं है। वो पुराने आंकड़ों को खंगालना शुरू करता है, जमीन के अंदर की हलचल को मापता है और उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। उसे पता चलता है कि ओस्लो शहर की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दरार है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एक फॉल्ट लाइन कहा जाता है, और उस दरार में हलचल शुरू हो चुकी है। यह हलचल इतनी खतरनाक है कि अगर ये फट गई तो पूरा ओस्लो शहर कुछ ही सेकंड में तबाह हो सकता है। क्रिश्चियन घबरा जाता है। वो तुरंत अपने पुराने साथियों से संपर्क करता है, उन वैज्ञानिकों से जिनके साथ वो पहले काम करता था, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। सब उसे यही कहते हैं कि सुनामी वाले हादसे के बाद से वो मानसिक रूप से परेशान है और उसे हर जगह खतरा ही खतरा नजर आता है। कोई उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लेता, यहाँ तक कि सरकार के लोग भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जानता है कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन के अंदर की हलचल को समझने में लगाई है और उसे यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका एक पुराना साथी, जो इस विषय पर रिसर्च कर रहा था, अचानक एक हादसे में मारा जाता है। यह हादसा किसी सुरंग के अंदर होता है, जहां जमीन के नीचे अजीब सी हलचल की वजह से चीजें हिलने लगती हैं। क्रिश्चियन को यकीन हो जाता है कि उसका डर सच साबित होने वाला है। वो उस साथी की बेटी से मिलता है, जो खुद भी इस क्षेत्र में काम करती है, और दोनों मिलकर उन आंकड़ों को फिर से जांचते हैं। जो कुछ वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। जमीन के अंदर की हलचल हर घंटे बढ़ती जा रही है और अब समय बहुत कम बचा है। क्रिश्चियन समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द अपने परिवार को इस बात की खबर देनी होगी, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी उसी शहर में रहते हैं जो खतरे में है। वो हर किसी को समझाने की कोशिश करता है, हर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अफसर उसे यही कहते हैं कि वो पैनिक फैला रहा है और उसकी वजह से शहर में अफरा तफरी मच सकती है। इसी बीच क्रिश्चियन को एहसास होता है कि उसकी पत्नी ईडुन शहर के एक बहुत ऊंचे और मशहूर होटल की बिल्डिंग में काम करती है, जो एक बहुत बड़ी कांच की गगनचुंबी इमारत है। वो तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करता है। रास्ते में वो अपनी बेटी जूलिया को उसकी डांस क्लास से जल्दी लेकर आता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। वो जूलिया और अपनी एक पुरानी परिचित मारित को साथ लेकर उस ऊंची इमारत की तरफ बढ़ता है, जहां उसकी पत्नी ईडुन काम कर रही होती है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है, किसी तरह ईडुन को समझाकर उसे और बच्चों को इस शहर से दूर ले जाना। क्रिश्चियन उस बिल्डिंग की 40वीं मंजिल के आसपास अपनी पत्नी को ढूंढता है। वो उसे मिलती है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि क्रिश्चियन फिर से अपने पुराने डर की वजह से परेशान हो रहा है। तभी क्रिश्चियन बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देता है, ताकि सब लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएं।
इस अफरा तफरी में छोटी बच्ची जूलिया अपने पापा को ढूंढते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और मारित उसके पीछे दौड़ती है। क्रिश्चियन लिफ्ट के अंदर होता है और दूर से अपनी बेटी को देखता है। वो चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगती है। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। बाहर मारित और जूलिया एक बालकनी पर खड़े होकर दूर कहीं कुछ देखते हैं और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो शीशे के दरवाजे में उन्हें धुएं और धमाकों की एक लकीर दिखाई देती है जो सीधा उसी इमारत की तरफ बढ़ रही होती है। ये वही भूकंप है जिसकी चेतावनी क्रिश्चियन इतने दिनों से दे रहा था और अब वो आखिरकार आ चुका है। मारित जूलिया को पकड़कर अंदर की तरफ भागती है। तभी पहला झटका इमारत से टकराता है और मारित बेहोश होकर गिर जाती है। इसके ठीक बाद जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। पूरा शहर मानो एक झूले की तरह डोलने लगता है। सड़कों पर गाड़ियां उछलने लगती हैं, दुकानों के शीशे टूटकर बिखरने लगते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें झुकने लगती हैं और कुछ ही पलों में एक पास वाली बड़ी इमारत अचानक अपनी नींव से उखड़कर सीधा उसी होटल की इमारत के एक हिस्से पर आकर गिर जाती है जिस इमारत में ईडुन, जूलिया और मारित मौजूद हैं। इस टक्कर से पूरी इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। कई मंजिलें एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं और अंदर मौजूद लोग मलबे में फंस जाते हैं। क्रिश्चियन जो लिफ्ट में फंसा हुआ था किसी तरह खुद को बाहर निकालता है और मलबे के बीच से अपने परिवार को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। बिल्डिंग के अंदर हर तरफ अंधेरा है, धूल है और चीजें लगातार गिर रही हैं। फर्श जगह जगह से टूट चुका है और नीचे गहरी खाई जैसी जगहें बन चुकी हैं। क्रिश्चियन एक एक करके मलबे को हटाते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे कुछ और लोग मिलते हैं जो वहां फंसे हुए हैं। वो सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत लगातार कमजोर होती जा रही है और कभी भी पूरी तरह गिर सकती है। इसी बीच क्रिश्चियन को ईडुन मिल जाती है जो खुद भी घायल है लेकिन किसी तरह बची हुई है। दोनों मिलकर जूलिया को ढूंढने निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो कहां है और किस हाल में है। कहानी में एक और मोड़ आता है जब उनका बेटा सौंदर्य भी अपने स्कूल की ट्रिप के दौरान उसी इलाके में मौजूद होता है और भूकंप के दौरान वो भी बुरी तरह फंस जाता है। उसके स्कूल की बस और उसके साथी बच्चे इस आपदा में मुश्किल हालात में फंस जाते हैं। सौंदर्य किसी तरह खुद को संभालते हुए बाकी बच्चों की मदद करने की कोशिश करता है और अपने परिवार तक पहुंचने का रास्ता खोजता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन और ईडुन मलबे में फंसी हुई जूलिया और मारित की तलाश में इमारत के अंदर गहराई तक जाते हैं। हर कदम पर खतरा है। कहीं फर्श टूट जाता है, कहीं दीवारें गिरने लगती हैं, कहीं गैस लीक होने की वजह से आग लगने का डर रहता है। क्रिश्चियन अपने डर, अपने पुराने सदमे और अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर एक बाप की तरह हर मुश्किल का सामना करता है। वो जानता है कि इस बार उसे अपने परिवार को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार उन्हें मारित और जूलिया का पता चलता है जो इमारत के एक टूटे हुए हिस्से में फंसी हुई है। ऊपर से मलबा गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है और नीचे गहरी खाई है। क्रिश्चियन बड़ी मुश्किल से एक रास्ता बनाकर जूलिया तक पहुंचता है और उसे धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय इमारत में एक और जोरदार झटका आता है और जो हिस्सा अभी तक किसी तरह टिका हुआ था वो भी हिलने लगता है। क्रिश्चियन और उसका परिवार बस कुछ ही पलों में एक बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बचते हैं। कहानी में हर पल दिल दहला देने वाला तनाव है क्योंकि दर्शक को हर सेकंड यही लगता रहता है कि अगला पल किसी न किसी के लिए आखिरी पल हो सकता है। बिल्डिंग के मलबे के बीच से गुजरते हुए क्रिश्चियन का परिवार धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आता है। हर कोई घायल है, थका हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन एक दूसरे को देखकर उनके अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। बाहर पूरा शहर मलबे में बदल चुका है। सड़कों पर धुआं है, इमारतें गिरी पड़ी हैं और चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। बचाव दल हर तरफ लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। क्रिश्चियन अपनी पत्नी और बेटी को किसी तरह इमारत से बाहर निकालने में कामयाब होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अभी भी उनका बेटा सौंदर्य कहीं और फंसा हुआ है और परिवार का हर सदस्य उसकी सलामती के लिए बेचैन है। आखिरी हिस्से में क्रिश्चियन और उसका परिवार मिलकर एक दूसरे को ढूंढते हैं। टूटी सड़कों, गिरी हुई इमारतों और डर के माहौल के बीच से गुजरते हुए
हर पल ये सवाल बना रहता है कि क्या ये परिवार आखिरकार एक साथ मिल पाएगा? क्या क्रिश्चियन अपने अतीत के सदमे से बाहर निकलकर अपने परिवार को बचा पाएगा? और क्या ओस्लो शहर इस भयानक आपदा से उबर पाएगा? इस कहानी का हर पल आपको अपनी सीट से बांधे रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक भूकंप की कहानी नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की, एक बाप की और एक परिवार की उस हिम्मत की कहानी है जो सबसे बड़ी आपदा के सामने भी हार नहीं मानती। इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में उस सुनामी से जुड़ी है जो कुछ साल पहले नॉर्वे के एक छोटे से इलाके में आई थी। उस समय क्रिश्चियन वहां एक भूवैज्ञानिक के तौर पर तैनात था और उसने अपने साथियों को बार बार समझाया था कि पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर सकता है, जिससे भयानक लहरें उठेंगी। लेकिन तब भी किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, और जब वो हादसा हुआ तो सैकड़ों मासूम लोग उस लहर में बह गए। क्रिश्चियन ने अपनी आंखों के सामने पूरे शहर को तबाह होते देखा था और वो खुद भी बड़ी मुश्किल से बच पाया था। उस हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो अब हर छोटी हलचल में एक बड़ी आपदा का डर देखने लगा था। इसी वजह से जब उसने दोबारा जमीन के अंदर कुछ असामान्य हलचल महसूस की तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि इस बार अगर उसने चूक की तो नुकसान पहले से भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस बार खतरा किसी छोटे कस्बे को नहीं बल्कि पूरे ओस्लो शहर को था, जहां लाखों लोग रहते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सुरंगें हैं और भूमिगत रेलवे लाइनें हैं। क्रिश्चियन दिन रात अपने पुराने उपकरणों की मदद से जमीन के अंदर की स्थिति नापता रहता है। वो रात को नींद में भी चौंक कर उठ जाता है। उसे बार बार वही मंजर याद आता है जब वो लहर उसकी आंखों के सामने से गुजरी थी। यही वजह है कि जब वो अपने पुराने विभाग के दफ्तर जाकर अपनी रिपोर्ट दिखाता है तो वहां बैठे अफसर उसकी बातों को सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि इतने पुख्ता सबूत के बिना पूरे शहर में दहशत फैलाना सही नहीं होगा। क्रिश्चियन अकेला रह जाता है। उसके पास न कोई सहारा है, न कोई सुनने वाला, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने तरीके से डेटा जुटाता रहता है। जमीन में लगे पुराने सेंसर से मिलने वाले आंकड़े उसे रात रात भर जगाए रखते हैं। हर बार जब वो आंकड़ों को देखता है तो हलचल पहले से ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है और उसका डर और गहरा होता जाता है। इसी बीच जब उसे पता चलता है कि उसका पुराना साथी एक हादसे में मारा गया है तो वो समझ जाता है कि अब वक्त बहुत कम बचा है। वो अपने साथी की बेटी के साथ मिलकर आखिरी बार सारे आंकड़ों की जांच करता है और उसे यकीन हो जाता है कि भूकंप अब बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। यहीं से कहानी अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ती है, क्योंकि अब हर मिनट कीमती है। क्रिश्चियन अपनी गाड़ी लेकर सीधा ओस्लो शहर की तरफ भागता है। रास्ते में उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा होता है कि किसी तरह वो अपने परिवार तक पहुंच जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर उस बड़ी कांच की इमारत की तरफ बढ़ता है जहां उसकी पत्नी काम करती है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता रहता है कि किसी तरह पूरे परिवार को इस शहर से दूर निकाल ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, और जैसे ही वो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त धरती हिलना शुरू कर देती है और वो सब कुछ जिसकी चेतावनी क्रिश्चियन इतने दिनों से दे रहा था अब सच में सामने आ जाता है। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि पूरे शहर की बिजली एक झटके में चली जाती है। सड़कों पर लगी लाइटें बुझ जाती हैं, गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं, लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते हैं और हर तरफ अफरा तफरी का मंजर बन जाता है। इसी दौरान वो होटल की बड़ी इमारत जिसमें क्रिश्चियन का परिवार मौजूद है बुरी तरह हिलने लगती है। कांच की खिड़कियां चटकने लगती हैं और एक के बाद एक मंजिलें कमजोर होकर झुकने लगती हैं। ठीक उसी वक्त पास वाली एक और ऊंची इमारत अपने आधार से पूरी तरह उखड़ जाती है और सीधा होटल की इमारत के एक हिस्से पर आकर गिरती है। इस भयानक टक्कर से पूरी बिल्डिंग का ढांचा हिल जाता है। अंदर मौजूद हर इंसान के लिए वो पल किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। फर्श टूटते हैं, दीवारें गिरती हैं और चारों तरफ धूल का गुब्बार छा जाता है। इस अफरा तफरी में परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से बिछड़ जाता है और हर कोई अपने अपने हिस्से में फंसा हुआ इस उम्मीद में जीता है कि बाकी लोग सुरक्षित होंगे। क्रिश्चियन का पूरा वजूद अब सिर्फ एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमता है, अपने परिवार को किसी भी कीमत पर जिंदा वापस लाना। वो हर टूटे हुए फर्श को पार करता है,
हर गिरती हुई दीवार से खुद को बचाता है और एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। कहानी के आखिरी हिस्से में जब पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका होता है, तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। बचाव दल हर तरफ मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे रहते हैं। सायरन की आवाजें हर तरफ गूंजती रहती हैं और इसी बीच धीरे धीरे क्रिश्चियन का परिवार एक दूसरे के करीब आता जाता है। हर मुलाकात में आंसू हैं, राहत है और एक दूसरे को जिंदा देखने की खुशी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आ जाए, अगर इंसान के अंदर अपने अपनों को बचाने का जज्बा हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।